अब कोई हमारे पास हार्मोनल समस्या को लेकर आता है, खास तौर से कोई फीमेल हार्मोनल समस्या को लेकर आती है, और हार्मोनल समस्या ऐसी समस्या जो आपके पीरियड से रिलेटेड है ना, यानी कि ओवरी से रिलेटेड है, तो उस समय पर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर कोई पेशेंट हमारे पास फीमेल पेशेंट आती है, उसको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं या स्कैंटी हो रहे हैं या पेनफुल हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं, तो उस समय पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे काम करेगा, ये समझने वाली बात है। इसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से हमने ये पढ़ना है, समझना है कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारी लेफ्ट ओवरी यानी कि फीमेल की लेफ्ट ओवरी 80% एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, 20% प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। वहीं पर राइट ओवरी जो हमारी है 80% प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है और 20% एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। ये दो हार्मोन हैं जो हमारे फीमेल के अंदर मुख्य रूप से काम करते हैं। अब ये स्टिमुलेट तो कहीं और से होते हैं, किसी और तरीके से होते हैं, लेकिन अभी ये समझना है कि ओवरी से निकलने वाले दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं। लेफ्ट ओवरी जो हमारी है वो हमारी 80% एस्ट्रोजन 20% प्रोजेस्टेरोन, और राइट ओवरी जो है 80% प्रोजेस्टेरोन और 20% एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। अब ये दो हार्मोन ही है जो हमारे फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर एग को फॉर्मेट करते हैं, एग को रिलीज करते हैं। वो एग जब फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो अपने आप रैप्चर हो जाता है, और रैप्चर होने के बाद में वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हमें ये समझ आया कि अगर पीरियड डिले हो रहे हैं या स्कैंटी हो रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं एग का फॉर्मेशन गड़बड़ हो रहा है। तो उस समय पर हम ये जानते हैं कि एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है और किसका क्या रोल है, ये आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वहां पर उस समय पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा कि राइट ओवरी को कब स्टिमुलेट करना है, लेफ्ट ओवरी को कब स्टिमुलेट करना है, और एस्ट्रोजन पर कब काम करना है और प्रोजेस्टेरोन पर कब काम करना है, ये आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से जब हमें ये पता है कि ये जो गड़बड़ी आ रही है ये एस्ट्रोजन की गड़बड़ी है या प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी है, तो हम उस तरीके से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराकर उस बीमारी का समाधान करेंगे। दूसरा, ये हार्मोन जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही स्टेरॉयड हार्मोन हैं, और स्टेरॉयड हार्मोन कैसे बनते हैं हमारे, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, हमारा फ्री फैटी एसिड से बनता है। फ्री फैटी एसिड कहाँ से आता है, तो हमारे घी तेल जो खाते हैं उससे बनता है। तो अगर ये हार्मोन ही नहीं बनेंगे तो भी तो समस्या होगी। तो इन हार्मोन्स को बनाने के लिए क्या प्रोसेस है कि इन हार्मोन्स को बनाने की प्रोसेस है कि हमें अच्छा घी तेल खाना चाहिए जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल वाला घी तेल अगर हम खाते हैं तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल वाला अंदर जाएगा, ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, लिवर के पास जाएगा, लिवर इसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा, और कोलेस्ट्रॉल का जो 80% भाग है, 20% भाग है, ये बाइल जूस और स्टेरॉयड हार्मोन को बनाने में यूज हो जाता है ना। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से बनेंगे, हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा, हमारा फैट से आएगा। तो फैट का डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर हार्मोनल समस्या को लेकर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, खासतौर से फीमेल आती है, तो हमें उसके डाइजेशन को भी ठीक करना है, उसके जो वो घी तेल ले रहा है उसकी क्वालिटी को भी अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि डालडा अगर आप खा रहे हैं या रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, है ना। डालडा जो आता है जम जाता है, जो गर्मियों में भी जमा रहता है, सर्दियों में तो जमा रहता ही है, तो वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। वहीं पर अगर हम अखरोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम अखरोट के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बादाम के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जैतून के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नारियल के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, है ना। तो हमें अच्छी क्वालिटी का घी तेल तो खाना है और बदल बदल कर खाना है, और वो घी तेल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल से ही हमारे स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं। तो हार्मोन्स की गड़बड़ी को हम पेट को सुधार कर, डाइट को सुधार कर, डाइट में ऑयल को सुधार कर, और फिर हम ऑर्गन को स्टिमुलेट कर, यानी कि ओवरी को स्टिमुलेट कर
हार्मोन्स के सीक्वेंस को स्टिमुलेट कर कर जब हमारे ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कैसे स्टिमुलेट होता है, तो हम जानते हैं कि एंटेरो और पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलता है, तब जाकर वो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा और फिर उसके कहने पर वहां से आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। तो एंटेरो और पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस को कौन करेगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। तो इस सीक्वेंस को भी हमें पता है कि पीनल ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, हाइपोथैलेमस हमारी एंटेरो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है और एंटेरो पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकलते हैं जो हमारी ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं और वहां से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो इस पूरी कहानी को साइंटिफिक तरीके से हम कैसे काम करेंगे एक न्यूरोथेरेपिस्ट जानता है। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट हार्मोनल समस्या आने पर इस तरीके से ट्रीटमेंट देता है कि हार्मोन्स का सीक्वेंस उसे स्टिमुलेट करता है, ओवरी को भी स्टिमुलेट करता है और आपकी डाइट में अच्छे घी तेल को ऐड कर कर आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है कि आपका घी तेल प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो और अच्छा कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हार्मोन हो। जो इस तरीके से हम पीसीओडी समस्या या पीसीओएस या यूट्रस से रिलेटेड समस्या या ओवरी से रिलेटेड समस्या या फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड समस्या का समाधान न्यूरोथेरेपी में हम कर सकते हैं। और हम हर ऑर्गन को, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो, यूट्रस हो या हमारी ओवरी हो, इन सबको स्टिमुलेट करना जानते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रीटमेंट हो चाहे वो केमिकल ट्रीटमेंट हो। तो केमिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा वहाँ पर हम सर्कुलेशन को भेजकर इन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई भेजकर इनके फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और न्यूरोथेरेपिस्ट हार्मोनल समस्या का समाधान कर सकता है।